Hello students, a very good morning to you all. Today we are going to start our next chapter, safety and first aid. We all know that safety is very important for our life because our life is very precious और उसके लिए हमें सुरक्षित रहना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है. So let's see the learning objectives. What are we going to study in this chapter? So first we'll study safety at home. घर पे किस तरह की हम सेफ्टी रख सकते हैं. इन द किचन, इन द बाथरूम, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचने की चीज़ें आ सकती हैं. नेक्स्ट इज़ वो तो घर का रहा कि हमें किचन में चोट लग सकती है. देर आर सीजर्स. बाथरूम में हम फिसल के गिर सकते हैं, वाटर रहता है. सेकंड, जब हम बाहर निकलते हैं घर के तब हमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कहाँ पे हमें सेफ्टी रखनी है, यानी कि सुरक्षा रखना है. इन द प्ले ग्राउंड, एज वेल स्मॉल किड्स, ऑफकोर्स आप खेलने जाते हैं. इन द स्विमिंग पूल एंड ऑन द रोड पे तो स्पेशली. अब बात आती है कि हमें सेफ्टी रखने की ज़रूरत क्यों है और किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो वी ऑल नो दैट एक्सीडेंट्स हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर विदाउट वार्निंग. हमें पता है कि ये एक्सीडेंट्स कहीं भी कभी भी हो सकते हैं बिना हमें किसी तरह की चेतावनी दिए हुए. वो कभी भी यहीं आ सकते हैं. एंड एक्सीडेंट डजंट मीन्स कि सिर्फ वो जो रोड वाला एक्सीडेंट होता है वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है. पीपल गेट हर्ट ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से लोग हर्ट होते हैं. एंड इफ़ इट इज़ मोर डेंजरस इट मे इवन लीड टू डेथ. और अगर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो ये हमारी डेथ का भी कारण बन सकता है. सो किस किस फॉर्म में एक्सीडेंट्स आ सकते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है. फर्स्ट वन इज़ एनी काइंड ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नाइफ्स एंड सीजर्स. प्लेइंग विथ मैच स्टिक्स, माचिस से खेलना, या फायर क्रैकर्स या आग से. प्लेइंग विथ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी तरह का बिजली का कोई भी उपकरण है, कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, उनसे हमें बचना है. ऑन रोड चलना या ड्राइव करते वक्त, स्पेशली अगर आप किड्स हैं तो ऑफकोर्स आप ड्राइव नहीं करेंगे, आप वॉक करेंगे. और अगर आप साइकिल भी चलाते हैं तो क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज़ और फर्नीचर, रनिंग अप एंड डाउन स्टेयरकेसेस. तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा ईटिंग रॉन्ग मेडिकेशन केयरलेसली विदाउट अपने पेरेंट्स या डॉक्टर्स के अंडर में या उनके प्रेस्क्रिप्शन से आप अगर कोई भी दवा लेते हैं वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. स्विमिंग पूल एंड पॉन्ड ड्रॉनिंग, आप कहीं अगर जाते हैं स्विमिंग के लिए और वहाँ पे डूबना, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स. सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दिस एक्सीडेंट्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है, अगर आप केयरफुल है तो आप इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं. सो फर्स्ट विल स्टार्ट सेफ्टी एट होम. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल वी मे इवन गेट हर्ट इनसाइड अवर हाउस. हम इवन हर्ट हो सकते हैं अपने घर में भी. ये नहीं कि हम कहें कि हम बाहर ही सिर्फ चोट पहुँच सकता है, अपने घर में हम सुरक्षित हैं लेकिन घर में भी हो सकता है. स्लिपिंग एंड फॉलिंग, आप स्लिप करके गिर जाते हैं. ऑन वेट फ्लोर एंड फॉलिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से आप दौड़ते हुए आ रहे हैं. आर सम एक्सीडेंट्स दैट में ऑकर इनसाइड द हाउस. सो क्या क्या हमें सेफ्टी रखनी है किचन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नाइफ्स एंड अदर शार्प टूल शुड बी यूज केयरफुली. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उनको बहुत ही यूज़ करना है केयरफुली, ध्यान से. चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स. क्योंकि आप बच्चे हैं तो ऑफकोर्स आपको किचन में बहुत जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप शार्प ऑब्जेक्ट से, मैच बॉक्स या किसी भी तरह के मैच स्टिक्स से खेलना आपके लिए हज़ार्डस हो सकता है. रनिंग अराउंड इन द किचन में कॉज मेजर एक्सीडेंट्स. अगर आप किचन में ही खेलना शुरू कर दे रहे हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है. लाइक आपके ऊपर कोई भी गर्म पैन गिर सकता है, स्टोव, और वो आपको बर्न कर सकता है. चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट अ स्टोव और ट्राई टू स्टर फूड ऑन द स्टोव. ना ही आपको कोई स्टोव चलाने की ज़रूरत है, गैसेस, या आपके घर में गैस यूज़ हो रहा है, और ना ही कोई फूड जैसे हो गया सब्जी चलाने के लिए मम्मी ने कह दिया, वो सब बच्चों को अवॉइड करना चाहिए. वाइल वर्किंग इन द किचन वन मस्ट वियर वेल फिटेड कॉटन क्लोथ्स. लूज सिंथेटिक क्लॉथ्स में कैच फायर. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, आज जब किचन में वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप कॉटन क्लोथ्स पहने, ना कि लूज़ या सिंथेटिक क्लॉथ्स. क्योंकि लूज़ है तो वो दूर तक फैला रहेगा और आग पकड़ने के चांसेस होते हैं, और सिंथेटिक क्लॉथ्स बहुत जल्दी ईजी कैच करता है फायर. तो कभी भी कोई किचन में जाए, यू शुड टेल योर मदर नॉट टू वेयर सिंथेटिक साड़ी और सिंथेटिक क्लॉथ्स इफ शी इज़ वर्किंग इन अ किचन. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द बाथरूम. सेफ्टी हमें क्या रखना है बाथरूम में. द फ्लोर शुड ऑलवेज बी केप्ट ड्राई. जो उसका फर्श है उसको हमें सूखा रखना है, क्योंकि अगर वो गीला है तो वो स्लिपरी हो सकता है और उस पर कोई भी
गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल गीजर्स एंड इमर्सन रॉड्स, ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बिफोर स्विचिंग ऑन और ऑफ अ स्विच मेक श्योर योर हैंड्स आर नॉट वेट। आप अगर स्विच कर ऑन या ऑफ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को ड्राई रखें। गीले हाथों से कभी भी स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। Chemicals used to clean the floor, basins and toilets should be stored properly out of reach of children. That is very much important कि जो भी बाथरूम क्लीनर्स होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, इवन कई घरों में एसिड्स भी यूज़ होते हैं, उनको कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करके रखना चाहिए ताकि आप जैसे छोटे बच्चे वहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। That's all for this video. In the next video we will study the next parts.